नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे शिवसूत्र के बारे में आपको बताए थे, कुछ जानकारी दिए थे कि कितने शिवसूत्र होते हैं, उनको और किस किस नाम से जाना जाता है। अब आज की क्लास में उस शिवसूत्र से कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, आज इस क्लास में हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे। तो आइएगा, देखिएगा, लिखा जाता क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार सबसे पहला तो प्रश्न देखेंगे, यही पूछता है कि प्रत्याहार शब्द कैसे बना हुआ है। तो प्रत्याहार शब्द जो है, ये जो प्रत्याहार शब्द है, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक, प्रति आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से घय प्रत्यय करने पर क्या बनता है, प्रत्याहार शब्द बन जाता है। देखेंगे इसकी पूरी सिद्धि होती है। घय में केवल क्या शेष बचता है, अ शेष बचता है। री में जो री है, इसको वृद्धि होकर के आर हो जाता है, ठीक है। और इधर आंग लिखा है, ङ की संज्ञा हो जाती है, केवल आ बचता है। इधर ई है, ई और आ मिलकर के यण संधि होकर के ये य हो गया है, तो बन जाता है प्र, तो आधा हो जाता है, ई को य हो गया, आ जुड़ गया, और इधर ही है, आर इसमें जुड़ गया, तो क्या हो गया, हा, और र आधा रहता है, इसमें अ आकर के जुड़ जाता है, तो ये र पूरा हो जाता है और बन क्या जाता है, प्रत्याहार शब्द बन जाता है। तो ये प्रत्याहार शब्द इस तरीके से बनता है। बहुत बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछता है कि प्रत्याहार शब्द कैसे बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कहना क्या है, प्रति और आंग ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उपसर्ग हैं। प्रति आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, घय क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। घय प्रत्यय करने पर क्या बन जाता है, प्रत्याहार। और पूछे यदि कि प्रत्याहार, इस प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है, संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण। कैसे संक्षिप्त करते हैं वर्णों को, अभी जब एक एक प्रत्याहार हम लोग बनाते जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि वर्णों को किस तरीके से संक्षेप किया जाता है, क्यों इसका प्रत्याहार का अर्थ क्या हो जाता है, संक्षेपीकरण हो जाता है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, और माहेश्वर सूत्र में देखेंगे कि पहला जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र का, वो है अ ई उ ड़। दूसरा क्या है, री लृ क। तीसरा क्या है, ए ओ ङ। चौथा है ऐ औ च। फिर है ह य व र ट। फिर उसके बाद ल ड़। फिर य म ङ ड़ न म। इसी तरीके से आपको भी कई बार इसको लिखना पड़ेगा। लिखते लिखते ही ये याद होगा और लिखते लिखते ही आप सही लिख पाएंगे। यम गणनम। फिर है झ भ ञ। फिर घ ढ ध स। फिर है ज ब ग ड द श। ज ब ग ड द स। फिर ख फ छ ठ थ च ट त व। फिर क प य श स स र, और अंतिम में क्या है, ह और ल है, हल है। आप देखिएगा इसकी संख्या कितनी है, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11वां सबसे बड़ा है। फिर 12 13 और अंतिम में 14। ये टोटल कितने सूत्र हैं, शिवसूत्र 14 शिवसूत्र हैं। इसी नाते इसको चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा, आपको इससे हमको क्या बनाना है, इससे बनाना है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द पर प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो देखिएगा एक सूत्र आता है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, वो बताता है कि आदि रंतीन सहेता। देखिएगा ये आदिरंतेन सहेता कहता क्या है, तो आदिरंतेन सहेता कहता ये है कि यहां पर पहला जो वर्ण है वो लिखा हुआ है आदि। क्या लिखा हुआ है,
आदि, इस र को विसर्ग कर देते हैं। फिर यहां देखेंगे लिखा हुआ है अंत्येन, अंत्येन, और फिर लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो गुण संधि हुई है, तोड़ देंगे अलग अलग, तो सह प्लस इता, सह प्लस इता क्या बन गया है, सहेता। तो इता का मतलब क्या है, इता का अर्थ है इत संज्ञक। क्या है, इत संज्ञक। आपको बताए थे कि ये जो अंतिम अंतिम वर्ण है जिनमें हलंत लगा हुआ है, इन वर्णों को किस नाम से जानते हैं, इत संज्ञक वर्ण के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है अंतेन इता, अंतेन अंतिम इत संज्ञक वर्णों के सह मतलब साथ, और आदि मतलब जब आदि वर्ण हम जोड़ देते हैं तो बन के क्या तैयार हो जाता है, प्रत्याहार तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे प्रत्याहार किसे कहते हैं तो आप ऐसे ही कहिएगा, अंत इत संज्ञक, अंत इत संज्ञक वर्ण, अंत इत संज्ञक वर्ण के सह मतलब साथ, साथ आदि वर्ण, आदि वर्ण को जोड़ देने पर, जोड़ देने पर प्रत्याहार बन जाता है। कैसे बन जाता है प्रत्याहार, अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ जब आदि वर्ण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रत्याहार बन जाता है। अब यहां एक चीज बस ध्यान देना है कि ये जो आदि वर्ण है, अब इस र इत संज्ञक है तो इससे पहले उ है तो यह इसको भी आदि वर्ण कहेंगे, ई है तो यह भी इसका आदि वर्ण है, र के पहले अ है तो यह भी इसका आदि वर्ण है। उसी तरीके से यदि ट है, ट के पूर्व र है तो यह भी आदि वर्ण है। इसमें आदि वर्ण का मतलब ये पहला पहला वर्ण ही नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई कि आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो आदिरंतेन सहेता। जब आदि वर्ण के साथ, आदि वर्ण के साथ अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण को जोड़ देते हैं तो क्या बनके तैयार हो जाता है, प्रत्याहार तैयार हो जाता है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से प्रत्याहार हम बनाते हैं। ठीक, तो आइएगा अगली पेज पे चलते हैं और देखते हैं आपको कि कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो अभी आपको बताए थे कि जैसे आपको बनाना हो अक प्रत्याहार, यदि हम आपसे कहें बना दीजिए अक प्रत्याहार, तो आप क्या करेंगे। अब पहले तो माहेश्वर सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आपको यदि इस तरीके से पूछेगा और माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा तो इसी तरीके से आपको पेज पे टिक करना होता है बस कि कौन सा ऑप्शन सही है, और इस तरीके से आपको कहीं भी माहेश्वर सूत्र लिखा नहीं मिलेगा। तो वहां पेपर में सब कुछ आपको सोचना ही है। तो ये चूंकि माहेश्वर सूत्र जो है वो क्या है, ये आपके लिए माहेश्वर सूत्र जो है ये संस्कृत की वर्णमाला है। तो कम से कम वर्णमाला नहीं पता होगा तो उससे बनने वाले प्रत्याहार आप कैसे बना पाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से यदि आपके सामने लिखा हो ये और आपसे पूछ दिया जाए कि अक प्रत्याहार बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे। आइए पहले एक बार हम फिर इसको लिख करके आपको दिखा देते हैं ताकि सामने सामने रहेगा, तब आपको प्रत्याहार बनाने में आसानी हो जाएगी। देखिएगा आप साथ साथ बोलते भी रहिएगा। पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र है अ ई उ ड़, दूसरा है री री ली क, तीसरा है ए ओ ङ, चौथा है ऐ औ च। चलिए पहले इतने में बना लेते हैं, फिर इसके बाद आगे के 10 सूत्रों को जो व्यंजन वाले हैं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे अक प्रत्याहार बनाने के लिए, कौन सा प्रत्याहार बनाने के लिए, अक प्रत्याहार बनाने के लिए। तो अक प्रत्याहार बनाने के लिए यदि कहता है तो पहला बात तो ये ध्यान देंगे कि अंतिम वाला जो वर्ण है वो कहां मिल रहा है। तो अंतिम वाला वर्ण ढूंढेंगे तो वो हमेशा अंत में मिलेगा। देखिएगा क यहां मिल गया। अब जो क मिल जाए तो ये जो आगे वाला वर्ण लिखा हुआ है हमेशा इसके ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक, तो जब ढूंढते जाएंगे तो ये अ पहले ही मिल गया। अब देखिए इस अ से लेकर के इस क तक के जितने वर्ण हैं हम नोट कर लेंगे, बस अंतिम वर्ण को छोड़ देंगे। जिसमें भी हलंत लगा होगा उसको हम नोट नहीं करेंगे। पहले वर्ण को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। यहां पर तो अ लिख लिए, ठीक है। अंतिम वर्ण को नहीं लिखना है, अंतिम वर्ण को क्या कर देना है, छोड़ देना है। और इस
दोनों के बीच में जितने भी हलंत मिलेंगे सबको छोड़ देना है और बन के क्या तैयार हो जाएगा, प्रत्याहार। तो देखिएगा अ ई उ, अ ई उ, ड़ आ गया तो ड़ को लिखना नहीं है, चूंकि ये इत्संज्ञक है इस नाते इसे नहीं लिखना है, री लिरी लिख देंगे। ठीक है, री और लिरी को लिख देंगे और चूंकि क आ गया तो क मिल भी गया, अब इसके आगे हमको नहीं बढ़ना है, यही क्या है, प्रत्याहार है। अब देखिएगा यदि इसी तरीके से कह दे आपको एच प्रत्याहार बनाइए, एच प्रत्याहार बनाइए, तब क्या करेंगे, अब ए को क्या करेंगे आप लिख लेंगे, च को ढूंढते जाएंगे लेकिन च को लिखेंगे नहीं, च को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखिए ए कहां है, तो ए यहां मिल गया और च हमेशा अंतिम में ही मिलेगा, तो च यहां मिल गया। अब ए से लेकर के च तक के जितने वर्ण हैं उनको क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए, बस क्या करना है, अंतिम अंतिम वर्णों को छोड़ देना है। तो ए को तो पहले लिखना ही है, ए लिख लिए, ठीक है, ओ लिख लिए, ए ओ, अंग को छोड़ देंगे, ठीक है, आई और औ को लिख लेंगे और च को, च मिल गया, च को फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसी तरीके से बन जाता हमारा क्या है, प्रत्याहार बन जाता है। और इतना सिंपल है, बस आपको क्या याद होना चाहिए, पूरा का पूरा महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, तब तो ये आसान है। और नहीं याद हुआ तो पता चलेगा आप अंगल मंगल करते भी रह जाएंगे, सही नहीं होगा। इसी तरीके से पांचवा सूत्र क्या है, आई औ च, फिर है ह य व र ट, फिर छठा है य व र ट, ल ड़ य म ङ ड़ न म यम गणनम, झ भ य झभय, घ ढ ध स, फिर छ ब ग ड ध स, ज ब ग ड द श, और फिर है 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, फिर 12 तव क प य, 13 स स र, और अंतिम में 14 नंबर पे ह और ल है। अब कुछ चीजों को आपको ध्यान देना होगा, जैसे आपको ये पता है कि ड़ ऐसा इत्संज्ञक वर्ण है जो पूरे महेश्वर सूत्र में कितनी बार आया है, 2 बार, एक बार यहां पर आया है और एक बार ड़ यहां पर आया है। तो 2 बार यदि ड़ आया है और आपको बनाने के लिए दे दे, यदि मान लीजिए आपको बनाने के लिए यदि दे दे, यदि मान लीजिए आपको अण प्रत्याहार बनाने के लिए दे दे क्या, अण प्रत्याहार बनाने के लिए, अब बताइए, दे दे इस तरीके से अण प्रत्याहार बनाइए, तो अण प्रत्याहार आप बनाइए। अब आपको चिंता हो जाएगा कि ये वाला ड़ लें कि ये वाला ड़ लें, क्योंकि ड़ तो यहां पर भी है और ड़ यहां पर भी है। तो अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जानते रहे, जब भी अण प्रत्याहार बनाने के लिए दे तो हम ढूंढेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा अ ई उ, अ से शुरू करेंगे इस ड़ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ ई उ, और ड़ आ गया तो ड़ को लिखना नहीं है, अ को लिखना है, ड़ को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अण प्रत्याहार क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर यदि ऑप्शन में देखेंगे कि यदि ये वाला ड़ भी है, ये वाला ड़ नहीं लिखा हुआ है तो वह भी सही है, ठीक है। तो यदि ये वाला ड़ लिखा हुआ है तो इस वाले ड़ में कहां तक जाएंगे, हम यहां तक जाएंगे, अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ ह य व र, और उसके बाद ल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इसके बीच के जितने संज्ञक हैं क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो देखिएगा इसके लिए क्या बन जाएगा, अ ई उ, ड़ को लिखना नहीं है, ड़ को क्या कर देना है, छोड़ देना है, अ ई उ, अ ई उ, फिर री लिरी लिरी, फिर यहां से ए ओ, फिर ऐ औ, ठीक है, फिर ह य व र, ह य व र, और अंतिम में क्या है, ये ल है।
तो इस ल तक आएंगे, ड़ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो दो अण प्रत्याहार दो बनता है, एक इस तरीके से बनता है और एक इस तरीके से बनता है। इसके अलावा यदि आपसे कह दे कभी भी, यदि आपसे मान लीजिए कोई एक बनाने के लिए दे दे इण बनाइए, इण बनाइए, तो ध्यान रखिएगा इस अण के अलावा यदि कोई भी प्रत्याहार आया जिसके लास्ट में ड़ होगा तो ये वाला ड़ हम नहीं लेंगे। इण में आपको पता चलेगा ई उ, ड़ लिख, ड़ यहीं पे है तो ई उ दो वर्ण लिख दिए, तो नहीं। यदि इसके अलावा अण के अलावा कहीं भी और ड़ मिल गया तो इसी ड़ को हमको लेना है, ठीक है, इस ड़ को नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा इस ड़ को लेंगे तो क्या बन जाएगा, इण में अब आएंगे इण, तो इस ड़ को लेंगे तो ई उ ही आएगा, लेकिन इस ड़ को लेना अब नहीं है, केवल अण में ही इस ड़ को लेना है, उसके अलावा कहीं नहीं लेना है। तो उसके अलावा यदि जाएंगे फिर इस ई से लेकर के इस ड़ तक आएंगे तो यही बस देखिए क्या हटा देना है, इस अ को हटा दें तो यही नोट कर देंगे तो इण बन जाएगा, ई उ री ली ए ओ ऐ औ औ ह य व र और ल, क्या बन गया, इण प्रत्याहार बन गया। अब देखिएगा इसी तरीके से यदि प्रत्याहार तो इसी तरीके से बनाया जाता है। अब आइए आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रत्याहार बनाया जाता है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। देखिएगा इस तरीके से बनाए जाते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 42। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि प्रत्याहारों की संख्या बढ़ भी जाती है। जैसे देखेंगे यहां पर एक वर्ण है अनुनासिक, ये जो वर्ण है ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक हैं, अनुनासिक, अनुनासिक हैं। अब अनुनासिक होने के कारण कुछ आचार्य इसको प्रत्याहार में मानते हैं। कौन सा प्रत्याहार बनेगा, य से लेकर के म तक, य से लेकर के म तक। कुछ आचार्य इसको प्रत्याहार मानते हैं और कुछ आचार्य नहीं मानते हैं। तो प्रत्याहार ऑप्शन में आए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो आप कितना कहेंगे, 42 कहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि यम प्रत्याहार को मान लिया जाए तो प्रत्याहार की संख्या 43 भी हो जाती है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ल और ड़ के मध्य में जो ये अ है, ल में हलंत लगा देंगे तो यहाँ अ निकल जाएगा। इस अ को भी संज्ञक कुछ आचार्य मानते हैं, क्योंकि अंतिम ही संज्ञक आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये अलग आपको दिखेगा। तो ल के अ को भी संज्ञक मान लेते हैं तो क्या हो जाता है कि एक प्रत्याहार बन जाता है र प्रत्याहार, जो इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा, इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा, इस तरीके से र प्रत्याहार, ठीक है। तो र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ये आप रट लीजिएगा, एक र है और एक क्या है, ल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है। इस र और इस ल को लेकर के, ल का अ संज्ञक हो गया तो र और ल को लेकर के एक प्रत्याहार बन जाता है, इस तरीके से र प्रत्याहार। एक बार पेपर में प्रश्न कैसे पूछा था, देखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। कहा इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार नहीं है। तो देखेंगे कि यदि इस तरीके से ऑप्शन में रहे अण प्रत्याहार, ठीक है, दूसरा है इण प्रत्याहार, ठीक है, तीसरा है र प्रत्याहार, चौथा है ल प्रत्याहार, इस तरीके से ऑप्शन में था। तो अब तो ये आपको पता ही है प्रत्याहार होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसमें, र और ल में। अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो अंगल मंगल कुछ मार के आएंगे, सही हो गया तो हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो र होता है ये प्रत्याहार होता है, इसमें र और ल दो वर्ण आते हैं, ठीक है। तो प्रत्याहार इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो ल प्रत्याहार नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ल प्रत्याहार नहीं होता है। अब देखिएगा इसी तरीके से प्रत्याहारों की ये जो संख्या है, यदि यम को प्रत्याहार मान लिया जाए और र को प्रत्याहार मान लिया जाए तो प्रत्याहारों की संख्या जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 44। और यदि इसको इत्संज्ञक मान रहे हैं तो अंतिम ही इत्संज्ञक है, तो इत्संज्ञक वर्णों की संख्या 14 होती है।
यदि अ को भी इत संज्ञक मान लिया जाए तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इस तरीके से लिख लीजिएगा, यदि अ को न लिख करके पूरा सूत्र ही लिख लीजिए। यदि लड़ के अ को इत संज्ञक मान लिया जाए, इत संज्ञक मान लिया जाए, मान लिया जाए तो इत संज्ञक वर्ण की संख्या 15 हो जाती है। वैसे इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? इत संज्ञक वर्णों की संख्या वैसे है 14, लेकिन यदि इसको भी इत संज्ञक मान लिया जाएगा तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 इत संज्ञक वर्णों की संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यदि र और यम को भी प्रत्याहार मान लिया जाए, यदि इसको भी प्रत्याहार मान लिया जाए तो प्रत्याहारों की संख्या 42 से बढ़कर 42 से 44 हो जाती है। प्रत्याहारों की संख्या 42 से 44 हो जाती है। 42 से 44 प्रत्याहारों की संख्या 42 से क्या हो जाता है? 44 हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्याहारों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगा प्रत्याहार? कि यदि इन दोनों को भी प्रत्याहार मान लिया जाए, एक र को और एक यम को प्रत्याहार मान लिया जाए, तो प्रत्याहारों की संख्या जो है 42 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। वैसे यदि ऑप्शन में आए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, और यदि आपसे पूछते प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना कर देंगे? 42 कर देंगे। यदि ये पूछे कि र और यम को प्रत्याहार मान करके प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाती है, तब कितना कह देंगे? 44 कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे इससे प्रश्न भी पूछेगा। अब आइए एक बार थोड़ा सा इस माहेश्वर सूत्र को देखते हैं, और माहेश्वर सूत्र में आपको कुछ चीजें हम और समझा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है माहेश्वर सूत्र, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इस चीज को आप नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देंगे, ताकि ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही आपको मिल भी जाए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं अब इससे और भी किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं कि और किस तरीके से प्रत्याहार उत्याहार बनते हैं, कहां पर कौन कौन सा प्रत्याहार है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको बताए थे कि इस सूत्र स्टार्टिंग के ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र हैं, इसमें क्या है? 4 सूत्रों में केवल और केवल क्या है? स्वर है। और अंतिम के ये जो 10 सूत्र हैं, इस 10 सूत्रों के अंतिम के 10 जो सूत्र हैं, इस 10 सूत्रों में क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। यदि आपसे कहे अ से लेकर के च तक कौन सा प्रत्याहार बनेगा, तो अ से लेकर के जो च तक प्रत्याहार बनेगा, इसमें केवल और केवल क्या दिखाई देंगे? आपको स्वर दिखाई देंगे। केवल और केवल क्या दिखाई देंगे? स्वर दिखाई देंगे। इस ह से लेकर के इस ल तक जो प्रत्याहार दिखाई देगा, उसको हम कहेंगे हल प्रत्याहार, और हल प्रत्याहार में केवल और केवल क्या दिखाई देंगे? व्यंजन दिखाई देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ह और ल तो यहां भी तो दिख रहा है। यदि आपसे कह दे हल प्रत्याहार बनाने के लिए, तो आपको यही दिख गया ह और ल, तो आपको लगेगा अंतिम छोड़ देना है, इसी ह को लिख देते हैं। तो केवल ह भी लिख सकते हैं,
तो ये बताइए कि प्रत्याहार का जो अर्थ होता है संक्षेपीकरण, वह अर्थ ही यहां सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ होता है संक्षेपीकरण, तो एक वर्ण बताने के लिए दो दो वर्ण कहां से प्रयोग होने लगेगा, तो संक्षिप्त कहां हुआ, वो तो पड़ा हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हल वाला प्रत्याहार बनाने के लिए कहे तो आपको इस ह और ल तक नहीं जाना है, इस आदि वाले, इस पहले वाले ह से लेकर के ल तक जाना है, इस ह से लेकर के इस ल तक जाना है, ताकि क्या बन जाए, हल प्रत्याहार बन जाए। और हल प्रत्याहार में केवल और केवल क्या आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं। इसी तरीके से इस अ से लेकर के इस ल तक प्रत्याहार बनेगा तो वो बन जाएगा अल प्रत्याहार, और उसमें पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, वर्णमाला आ जाएगा। पूरा का पूरा जो संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत का पूरा वर्णमाला आ जाएगा। इसी तरीके से यदि ध्यान से देखें, इस ह को हटा दें, इस य और इस ड़ को ले लें तो बन जाएगा यण प्रत्याहार, और यण प्रत्याहार में य व र और ल आएंगे, अंतिम अंतिम तो छूट जाएगा। तो ये यण प्रत्याहार है, ये किसका बोध कराएगा, ये कराएगा अंतस्थ का बोध। क्या है, अंतस्थ का बोध, क्योंकि य व र और ल ये कौन से वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है। तो इससे क्या पता चलेगा, अंतस्थ वर्णों का पता चल जाएगा। इसी तरीके से य से लेकर के म तक जाएंगे, इसके बाद इस य से लेकर के इस म तक जाएंगे, तो ये वर्ग के पांचवें अक्षर हैं। कौन से अक्षर हैं, वर्ग के पंचमाक्षर हैं। तो पंचमाक्षर हैं जो किसका बोध कराते हैं, अनुनासिक वर्णों का बोध कराते हैं। अनुनासिक वर्ण आ जाएंगे, या इन्हीं के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पंचमाक्षर आ जाएंगे। पंचमाक्षर आ जाएंगे जो क ख ग घ में किस नंबर पे पढ़ते हैं, पांचवें नंबर पे। जस्ट पिछले वीडियो में हम आपको ये चीज बताए थे कि ये पूरे के पूरे क्या हैं, पंचमाक्षर हैं। इसी तरीके से झ से लेकर के इस स तक जाएंगे तो प्रत्याहार बन जाएगा। कौन सा प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। और झस प्रत्याहार में क्या होगा, इसे झ से लेकर के इस स तक वर्ग के ये चौथे वर्ण है। क ख ग घ में किस नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे। जस्ट इसको समझने के लिए पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैसे ये चौथे नंबर पे आते हैं। तो झ भ घ ढ ध ये क्या आते हैं, वर्ग के चतुर्थ अक्षर हैं। क्या हैं, चतुर्थ अक्षर हैं। तो ये चतुर्थ अक्षर का बोध कराते हैं। इसी तरीके से ज से लेकर के स तक जाएंगे तो बन जाएगा जस प्रत्याहार, जो वर्ग का कौन सा अक्षर है, तृतीयाक्षर है। क्या है, तृतीयाक्षर है। उसी तरीके से ख से लेकर के य तक जाएंगे तो बन जाएगा क्या, क्षय प्रत्याहार। और क्षय प्रत्याहार में यहां से यहां तक वर्ग के द्वितीय वर्ण है, और ये क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण है। तो इसमें वर्ग के द्वितीय और प्लस प्रथम वर्ण आ जाएंगे, द्वितीय प्लस प्रथमाक्षर आ जाएगा। इसी तरीके से अंतिम में इस स और इस ल को ले लेंगे तो बन जाएगा कौन सा प्रत्याहार, सल प्रत्याहार, जिसमें कौन से वर्ण आएंगे, केवल और केवल श श श और ह आ जाएगा, जो क्या है, ऊष्म वर्ण है। तो इतने प्रत्याहार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको माहेश्वर सूत्र में दिख रहे हैं, जहां समाप्त हो रहा है। इससे जो प्रत्याहार बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। अब इसी से टोटल इसी तरीके से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 42। और जो विवादित है यम प्रत्याहार और र प्रत्याहार, यदि उसको मान लें तो प्रत्याहारों की संख्या क्या हो जाती है, 44 हो जाती है। आइए आपको और भी प्रत्याहार दिखाते हैं कि किस किस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं और उनकी संख्या कैसे है। देखिएगा, यहाँ पर जो आपको समझाए थे अण प्रत्याहार, वो अण प्रत्याहार लिखा हुआ है। और अण प्रत्याहार में चूंकि आपको बताए थे इस अ से लेकर के इस ड़ तक जाएंगे तो अ इ उ 3 वर्ण मिलेगा। तो अ इ उ कितने वर्ण मिल गए, 3 वर्ण। यदि कभी कभी इस तरीके से यूपी टेट में भी सवाल पूछ देता है कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो वर्ण को गिन करके आप बता दीजिए कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण है। अभी जब धीरे धीरे इस माहेश्वर सूत्र का प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, तो चंद सेकंड लगेंगे, आप सीधे बता देंगे कितने वर्ण हैं। ठीक है, ये भी हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे धीरे धीरे, कि देखते ही बता दें आप कितने वर्ण हैं। देखिएगा, इस यहां पर भी अण है तो अ इ उ लिखा गया, और यहां अण है तो आपको बताए थे एक बार अण कहां तक जाएंगे, हम इस ड़ तक जाएंगे। इस ड़ तक जाएंगे तो अ इ उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, अंतिम अंतिम छोड़ देंगे। तो देखिएगा इस ल तक आया हुआ है, अ से लेकर के ल तक, तो एक बार अण बन गया। अब इसके अलावा कहीं भी ये ड़ आएगा
तो ये वाला ड़ नहीं लिया जाएगा, हमेशा कौन सा ड़ लिया जाएगा, ये वाला ड़ लिया जाएगा। जैसे आगे की स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि देखिएगा इण आ गया, ठीक है, इण आ गया तो केवल देखिएगा ई उ के बाद भी ड आया है, लेकिन वो वाला नहीं लिया गया, अंतिम वाला लिया गया, कौन सा, इस ल वाला। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अण के अलावा, इस अण प्रत्याहार के अलावा कहीं भी ड आएगा तो कौन सा ड़ लिया जाएगा, ये अंतिम वाला ड़ ही लिया जाएगा, ये वाला ड़ नहीं लिया जाएगा। इसी नाते पूरे महाश्वा सूत्र में ड़ 2 बार आया है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है सूत्रों में। अब देखिएगा अक पूछा है, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको बताए थे पहले वर्ण को लिख लेना है, अंतिम वर्ण को छोड़ देना है, बस वहां तक जाना है। तो अ ई उ री और ली, अ ई उ री ली, क आ गया, छोड़ देना है, क को लिखना नहीं है। इसी तरीके से आप ध्यान देंगे, इसी तरीके से ध्यान देंगे, यहां है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में तो पूरा का पूरा स्वर ही आ जाता है, अ से लेकर के इस च तक जाएंगे, अंतिम अंतिम को छोड़ देंगे तो देखिएगा अंतिम अंतिम छोड़ दिया गया है, अ को लिख लिया गया है, च तक ढूंढते चला गया है, लेकिन च को लिखा नहीं गया है। बीच में जितने संज्ञक मिले सबको छोड़ दिया गया। संयोग से अच को किस कौन सा क्या कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अट प्रत्याहार आ गया। अब अ को ढूंढिए, अ तो शुरू में ही मिल जाएगा, ट कहाँ मिलेगा, ट तक ढूंढ करके जाना है, ट को लिखना नहीं है। अ यहाँ मिल गया और ट यहाँ मिल गया, अ से लेकर के ट तक गए, अंतिम अंतिम को छोड़ दिए, बाकी सारा उतार लिए। तो अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ह य व र, इस तरीके से बन गया क्या, अट प्रत्याहार। तो प्रत्याहार बनाना बहुत आसान है, पहले वर्ण को लिख लेना है, अंतिम वर्ण को छोड़ देना है, उन दोनों के बीच में जितने संज्ञक मिले उनको क्या कर देना है, छोड़ देना है। इस तरीके से कभी ये वाला प्रश्न पूछ देता है, और कभी जब बड़ा बड़ा इस तरीके से प्रत्याहार बनाना होता है तो आपसे प्रत्याहार न पूछ करके सीधे संख्या पूछ देगा कि वर्णों की संख्या कितनी है, यही बता दीजिए। तो पता चलेगा अस में इस अ से लेकर के इस स तक आप किसी तरीके से जोड़ करके संख्या बता दीजिए। यदि संख्या आपकी परफेक्ट आ रही है तो इससे ये पता चल जाता है अंतिम वर्ण को तो आप नहीं जोड़ दे रहे हैं, वो यही बस चेक करना चाह रहा है कि अंतिम वर्ण को तो नहीं जोड़ दे रहे हैं, अंतिम वर्ण को जोड़ देंगे तो वर्णों की संख्या बढ़ जाएगी, नहीं तो वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, जब अंतिम अंतिम को छोड़ करके गिनेंगे तो परफेक्ट आ जाएगी। तो देखिएगा कितने वर्ण है, अस में 29 वर्ण है। इस तरीके जब बड़ा पूछना होता है तो ये वाला ना पूछ करके सीधे संख्या पूछ देता है कि इसमें कितनी संख्या होती है। चलिएगा और आपको दिखाएं और कैसे किस तरीके से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, कैसे प्रत्याहार बने हुए हैं। देखिएगा जैसे यम प्रत्याहार कहा है तो यह कहाँ आपको दिख रहा है, यह यहाँ दिख रहा है, म कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो य व र, ट को छोड़ दिया, ल ड़ को छोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखा है म को छोड़ दिया। तो देखिए य व र ल य मंगड़ न, म को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इस म को नहीं लिखा गया, इस य को लिख लिया गया। बीच में जितने संज्ञक मिले उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। कोई भी प्रत्याहार लें, इसी तरीके से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो और भी देखिए जैसे मान लीजिए च प्रत्याहार है तो च को लिख लेंगे, ठीक है, ढूंढ करके य को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो च कहाँ मिल गया आपको, च देखिएगा यहाँ मिल गया और य यहाँ मिल गया। तो च ट त क प, अंतिम अंतिम को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो च ट त क प और अंतिम को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो अंतिम वर्णों को छोड़ देना है, बीच के जितने वर्ण हैं उनको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। कभी भी ध्यान रखिएगा ये जो च लिखा हुआ है, च ज्यों मिल गया तो अब इससे ऊपर नहीं ढूंढने जाना है दूसरा वाला वर्ण, दूसरा वाला वर्ण हमेशा इससे इत्संज्ञक आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता क्या है, प्रत्याहार बनाया जाता है। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि 42 प्रत्याहारों का जो पीडीएफ है यह भी हम आपको दे सकें। इस तरीके से र प्रत्याहार में भी आपको बताए थे कौन सा वर्ण मिलता है, र और ल वर्ण प्राप्त होते हैं। यम प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, यम मंगड़ न, ये वर्गों के कौन से अक्षर हैं, पंचमाक्षर, जिसको क्या कहते हैं, अनुनासिक, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, मुख सहित नासिका से होता है। तो अनुनासिक वर्ण ये हो जाते हैं, ठीक है, अनुनासिक वर्ण है ये। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाया जाता है, ठीक। तो आगे के क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या,
वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, भले आपको लग रहा होगा कि पीआरटी नहीं आ रहा है, पीआरटी जरूर आएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। भले वो कह दिए हैं, हमको ऐसा आशा लग रहा है कि पीआरटी की वैकेंसी जरूर थोड़ा बहुत तो देंगे ही लोग। और कुछ भी हो, आपका अभी हम लोग टेट की दृष्टि से पढ़ें, क्योंकि टेट की परीक्षा है हम लोगों के सामने जुलाई में, तो पहले टेट पास हो जाइए, उसके बाद भविष्य कौन जान रहा है। ठीक है, तो टेट का फॉर्म भर करके पहले टेट पास हो जाइए। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस पीडीएफ को भी हम आपको दे सकें और आगे की क्लास भी आपको मिल सके। धन्यवाद मित्रों।